नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मित्रों, आज की बात में जो मेरा विषय है वो विषय बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ में आपका विषय है, आप खुद का एक विषय है। मूल बात ये विषय ये है कि ये कैसे पता चले आपको कि जैसे कोई किडनी पेशेंट है या कोई कैंसर पेशेंट है या किसी भी बीमारी का कोई रोगी है, तो उसको कैसे पता चलेगा वो ठीक हो रहा है। यानी कि वो आयुर्वेद की जो श्री नवग्रह आश्रम की जो मेडिसिन ले रहा है, वो मेडिसिन उसको असर कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब उस मेडिसिन से उसको क्या लाभ हो रहा है, ये वो कैसे पता लगाएगा। इसके सामान्य आदमी के दिमाग में तो दो ही तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि वो जांचों पे जांचे करवाता रहे। आज हीमोग्लोबिन करवाया, फिर परसों के दिन वापस एक्सरे करवाया, फिर वापस 4-5 दिन बाद फिर हीमोग्लोबिन करवाया। और वैज्ञानिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो जबकि सच्चा नहीं है ये बात, मैं अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बात करूं, तर्क की दृष्टि से बात करूं, तो वो आदमी ठीक सोच रहा है। वो जांच करवाएगा, उसका हीमोग्लोबिन पहले 8 था, अब 10 हो गया, तो उसको लगेगा कि हाँ यार मेरे को फायदा हुआ भाई। परंतु ये टेक्निकली ठीक नहीं है। टेक्निकली एक टेक्निक शब्द जहां मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तकनीकी रूप से ये ठीक नहीं है। ये क्यों ठीक नहीं है? आप बार बार जितनी जांचें करवा रहे हैं, आप जितने बार एक्सरे करवा रहे हैं, जितने बार एमआई करवा रहे हैं, जितने सीटी स्कैन करवा रहे हैं, जितनी बार आप एक्सरे से रेजेस से गुजर रहे हैं, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आप जितनी बार जा रहे हैं, आपको मालूम है आप अपने कैंसर को और ज्यादा निमंत्रण दे रहे हैं, बल्कि कैंसर को आपके शरीर में स्थायी रूप से निवास करने की आप स्वीकृति दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। अब आप कहेंगे साहब ये तो बड़ी परेशानी हो गई साहब, फिर हमें तो पता तो करना जरूरी है कि हम ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसकी 5 चीजें हैं। खासतौर से मैं उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए आपको सीधा कैंसर पे लेके आ जाता हूं कि भाई आप जैसे कैंसर का इलाज ले रहे हैं और आपको ये पता करना है कि मैं ठीक हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं, तो इसके लिए आपको 5 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, आपको महसूस कैसा हो रहा है। महसूस मतलब आपकी जो फीलिंग्स है, आप जैसे समय पे उठ रहे हैं, समय पे आपको मतलब अच्छा महसूस हो रहा है, आपको कुछ करने का मन कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आप बाकी तो खाट पे पड़े रहते थे और आप सोच रहे हैं आज मुझे कुछ पढ़ना है यार, मुझे पढ़ने का शौक हो रहा है, या आज मुझे कुछ लिखना है, या आज मैं 5 कदम 10-15 कदम चल के और मेरे पड़ोसी के पास जाके बैठना चाह रहा हूं, जबकि आप आम दिनों में खाट पे पड़े रहते। तो पहला लक्षण ये हो गया कि आपका जब मन कुछ ठीक लगे, तो ये पहला लक्षण है कि आप ठीक हो रहे हैं। दूसरा, आपकी भूख बढ़ने लग जाती है। भूख यानी कि कुछ खाने की जो इच्छा है। ज्यादातर रोगी आते हैं, वो कहते हैं साहब भूख नहीं लगती, ऐसी कोई दवाई दे दीजिए जिससे भूख लगने लग जाए। भैया ऐसे तुम्हारी कब्ज मिटाई जा सकती है, तुम्हारे अगर पेट में कब्जी है तो उसको ठीक किया जा सकता है, परंतु भूख तो आप जब ठीक होंगे, आप में जब जो आपके जो हार्मोन्स है वो प्रॉपर काम करने लगेंगे, जब आपका अग्नाशय, पकाशय, पित्ताशय, इसमें जब प्रॉपर सिस्टम डेवलप होने लगेगा तो आपको भूख लगने लग जाएगी, आपको खाने की इच्छा होने लग जाएगी। दूसरा ये। तीसरा, आपको नींद ठीक आने लग जाए, नींद अच्छी आने लग जाए कि हाँ भाई रात को नींद खूब गहरी आई। रात अमूमन आपको जैसे रात को 10 बजे नींद आती थी, सुबह 3 बजे उठ जाती थी, और आज आपको शाम को 9 बजे ही नींद आ गई और सुबह 5 बजे तक आप सोए रहे। इसका मतलब आप ठीक हो रहे हैं, कोई डाउट नहीं आपका, बिल्कुल। एक आपका वजन बढ़ने लग जाए धीरे धीरे। और वजन के लिए कौन से हॉस्पिटल जाना आपको वजन नपवाने के लिए? आप अपना पड़ोस में जो आपका आटा पीस के देता है उसकी चक्की पे जा सकते हैं, या कोई भी जो तुला है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, आप उस पर जाके अपना तुल लीजिए, औसत निकाल लीजिए। और अगर आपका 15 दिन में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर 15 दिन में भी आपका अगर 1 किलो वजन बढ़ता है, इसका मतलब, हालांकि लोगों को तो जब ठीक होने लगते हैं तो 1 महीने का 5-5, 6-6 किलो वजन उनका बढ़ जाता है। मैं तो कह रहा हूँ आपका अगर 15 दिन में 1 किलो वजन भी अगर बढ़ता है तो इसका मतलब आप ठीक हो रहे हैं।
एक आपके हाथों, जैसे इस तरीके से अपने हाथ को देखिए, नाखून को देखिए, अगर उन नाखूनों में पीलापन बहुत अधिक नहीं है या कालापन नहीं है और वो नाखून आपको सुंदर दिख रहे हैं, थोड़े अच्छे दिखने लग गए हैं ये इस तरीके से, तो समझिए आप ठीक हो रहे हैं। तो ये जो सामान्य जांचें हैं, ये जांचें आप खुद कर सकते हैं। आप आईने में अपने आप को देखिए, आपके चेहरे पे, आपके स्किन पे अगर ग्लो आने लग गया है, ग्लो आने लग गया यानी कि सुंदरता आने लग गई है, तो बस बात खत्म हो गई ना। आप आराम से, बिल्कुल, इसका मतलब आप ठीक हो रहे हैं। तो इन चीजों के लिए मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि कैंसर के जो रोगी हैं उनको बार बार जांचों में अपने शरीर पे जो विपरीत प्रभाव पड़ता है, उस विपरीत प्रभाव से बचने के लिए आपको अत्यधिक जांचें नहीं करवानी है। ज्यादा से ज्यादा मान लो आप 30 दिन तक औषधि लेना शुरू कर देते हैं, मतलब औषधि लेने को आपका पीरियड 30 दिन अगर हो चुका होता है तो उसके बाद में ये जो सामान्य लक्षण मैंने बताए, इन लक्षणों के प्रति आप ध्यान दे सकते हैं। आपको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका आप पता लगा सकते हैं बिल्कुल। और निश्चित रूप से आप रेडियोलॉजी से और उससे बचने का प्रयास करें। ये आपको करना है 5 महीना जब आप इलाज ले चुके होते हैं, यानी कि करीब करीब 150 दिन के आसपास। उसके बाद में आप अपनी तसल्ली के लिए अगर एक बार जांच करवाते भी हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। परंतु ये चीज़ें हर 15 दिन या हर 20 दिन पे दोहराई जाना बहुत घातक है, बहुत नुकसान होता है पेशेंट को। अतः आप इन चीज़ों से बचें। कल आज की बात के नए विषय में बात करेंगे। मैं आप लोगों का हंसराज चौधरी आप लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वीडियो हमारा पूरा देखा करें। धन्यवाद।